अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। नमस्कार दोस्तों, कहानी के वृतांत में मैं नू आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है वीरा वैन। बहुत पुरानी बात है। उत्तराखंड के जंगल में एक विधवा बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे थे और एक प्यारी सी बेटी थी। बेटी का नाम था वीरा। कुछ दिनों बाद जब बुढ़िया की मृत्यु हो गई तो उसके बच्चे अनाथ हो गए। सातों भाई शिकार खेलने के शौकीन थे। एक दिन वे सातों भाई मिलकर एक साथ शिकार खेलने निकले। उन्होंने चलते चलते अपनी बहन वीरा से कहा, तुम हमारे लिए भोजन बनाकर रखना, हम जल्दी लौटकर आ जाएंगे। भाइयों के जाने के बाद झोपड़ी में वीरा अकेली रह गई। वीरा ने आग जलाकर खीर बनाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद खीर उबलकर चूल्हे में गिर गई। इससे आग बुझ गई। वीरा बहुत परेशान हुई। उसके पास माचिस भी नहीं थी। वह आग कैसे जलाती? उसके आसपास कोई घर भी नहीं था। अब वह आग कहाँ से मांग कर लाए? वह अपनी झोपड़ी से निकलकर जंगल में दूर तक निकल गई। देखने लगी कोई घर मिले तो वहाँ से आग मांग ले। चलते चलते उसे एक बड़ा सा मकान दिखाई दिया। उसने मकान के सामने जाकर उसका दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा एक औरत ने खोला। औरत ने वीरा को देखकर कहा, तुम यहाँ से चली जाओ, यह राक्षस का घर है। वह अभी आने वाला है, तुम्हें देखेगा तो तुम्हें खा जाएगा। वीरा ने कहा, बहन मुझे थोड़ी सी आग चाहिए, खाना बनाना है, बड़ी जोर सी भूख लगी है। वह औरत राक्षस की पत्नी थी। लेकिन जब वीरा ने उसे बहन कहा तो उसे वीरा पर दया आ गई। उसने वीरा को जल्दी से थोड़ी सी आग दे दी। उसने उसे चौलाई भी दी और कहा, तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ। ऐसा करना कि रास्ते में इस चौलाई के दानों को गिराते जाना। जहाँ भी 2 रास्ते मिले वहाँ के बाद चौलाई मत गिराना। इससे राक्षस रास्ता भटक जाएगा और तुम्हारे घर तक नहीं पहुँच सकेगा। याद रखना, इस चौलाई को अपने घर तक मत ले जाना, नहीं तो राक्षस वहीं पहुँच जाएगा। वीरा अपने साथ चौलाई ले गई और उसके दाने रास्ते में गिराती गई। वह जल्दी जल्दी जा रही थी। वह राक्षस की पत्नी की बात भूल गई। उसने पूरे रास्ते पर चौलाई के दाने गिरा दिए। कुछ दाने अपने घर तक भी ले गई। जब राक्षस अपने घर लौट कर आया तो उसे मनुष्य की गंध आने लगी। वह समझ गया कि आज जरूर कोई मनुष्य मेरे घर आया है। उसने अपनी पत्नी से पूछा, आदमी की गंध आ रही है, क्या कोई आदमी घर आया था? उसकी पत्नी ने कहा, नहीं तो यहाँ तो कोई नहीं आया। राक्षस ने अपनी पत्नी को पहले तो खूब डांटा, फिर मारना पीटना शुरू कर दिया। डर के मारे उसकी पत्नी ने राक्षस को वीरा के आने की बात बता दी। सुनते ही वह राक्षस वीरा की तलाश में निकल पड़ा। वह चौलाई के बीच देखता हुआ वीरा की झोपड़ी तक पहुंच गया। झोपड़ी में वीरा अकेली थी। तब तक उसके भाई नहीं लौटे थे। उसने अपने भाइयों के लिए खाना बनाकर 7 थालियों में परोस कर रखा हुआ था। राक्षस को देखकर वह डर गई और पानी के पीपे में छिपकर बैठ गई। राक्षस ने सारा खाना खा लिया। खाने के बाद पानी के पीपे की ओर गया और सारा पानी पीने के बाद उसने खाली पीपे में बैठी वीरा को पकड़ लिया। वह वीरा को जीवित निगल गया। खा पीकर राक्षस झोपड़ी के दरवाजे पर सो गया, क्योंकि उसे बहुत जोर की नींद आ रही थी। जब वीरा के भाई लौटकर आए तो उन्होंने राक्षस को दरवाजे पर सोते हुए पाया। उन्होंने देखा वीरा घर में नहीं है। वह समझ गए कि जरूर इस राक्षस ने हमारी वीरा बहन को खा लिया है। उन्होंने तुरंत राक्षस के हाथ पैर काट डाले और फिर उसका पेट फाड़ दिया। राक्षस मर गया और उसके पेट से वीरा भी। इसके बाद वे भाई बहन सुखपूर्वक रहने लगे। जब भी वे कभी बाहर जाते तो कोई न कोई भाई वीरा के पास जरूर रह जाता था। तो दोस्तों, कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट के द्वारा हमें अवश्य बताएं। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अन्य कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।